हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूं जो स्पोकन में यूज किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह इट कॉजेज है। इसका मतलब होता है इससे होता है, होती है। तो इस स्ट्रक्चर यूज हम कहाँ करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे, पहले आप समझो। यहाँ पहले आप लगाओगे इट कॉजेज लगाओगे, फिर आप इट लगाओगे, फिर आगे जो भी अदर वर्ड होगा आप अदर वर्ड का प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ पे अगर टेंस फ्यूचर रहेगा तो आप इट विल कॉज करोगे, पास्ट रहेगा इट कॉज्ड कर दोगे, प्रेजेंट रहेगा इट कॉजेज करोगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि इससे दर्द होता है। अब इस तरह का सेंटेंस बोलना तो कैसे बोलेंगे, इससे दर्द होता है। तो प्रेजेंट टेंस है, आप लगे इट कॉजेज करिए, इट कॉजेज पेन, पेन माने दर्द। इट कॉजेज पेन का मतलब होता है इससे दर्द होता है। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है, यह मत करो इससे पोल्यूशन होता है। यह मत करो, यह तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। डोंट डू इट, डोंट डू इट का मतलब होता है यह मत करो, इससे पोल्यूशन होता है। इट कॉजेज पोल्यूशन, इट कॉजेज पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। देखो अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ दिया है, इससे तुम्हारी बॉडी में गर्मी पैदा होती है। ठीक है। इट कॉजेज हार्ट इन योर बॉडी, इट कॉजेज हार्ट इन योर बॉडी। फिर देखो क्या कह रहा है, इससे बाल झड़ते हैं। इससे आपको बोलना है कि इससे बाल झड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट कॉजेज हेयर फॉल, इट कॉजेज हेयर फॉल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर, आप इस पर क्या करिए, एक एक स्ट्रक्चर सीखिए। इस पर आप कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए और बोलने का प्रैक्टिस करिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, जो स्पीकिंग का स्ट्रक्चर है, यह है डिसअपॉइंटेड विथ। डिसअपॉइंटेड के साथ है दोस्तों विथ का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है निराश होना, हताश होना। सबसे पहले आप यहाँ पे लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, इज, एम, आर, वाज या वर। उसके बाद डिसअपॉइंटेड विथ का प्रयोग करोगे। अगर कोई वर्ब आता है, मतलब उसको हम जिरंड कहते हैं, उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। जिरंड मतलब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगाना। ठीक है। तो अगर कोई वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो कोई नाउन रहेगा तो हम नाउन को लिख देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया, निराश होना अच्छी बात नहीं है। जो यह निराश होना है दोस्तों आपका जिरंड है। ठीक है। तो इसका एनर्जी क्या हो जाए, बीइंग। पहले स्टार्ट करेंगे बीइंग, बीइंग माने होना। अब क्या होना, निराश होना, डिसअपॉइंटेड, तो बीइंग डिसअपॉइंटेड। अब जो यह जिरंड है, यहाँ जो इज लगा है इस बीइंग के अनुसार लगा है, क्योंकि बीइंग जो होता है या सिंगुलर हो गया। क्यों, क्योंकि जो जिरंड होते वह सिंगुलर माने जाते हैं। तो बीइंग डिसअपॉइंटेड इज नॉट अ गुड थिंग, यानी निराश होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है दोस्तों है, मैं तुमसे निराश नहीं हूँ। ये स्टेट ऑफ बीइंग है तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विथ यू, मैं तुमसे क्या कहते हैं, निराश नहीं हूँ। ठीक है। फिर दिया, मैं आपसे निराश क्यों रहूँगा, फ्यूचर टेंस है। अब देखो यहाँ लगाएंगे वाई बिल आई, अच्छा होने के लिए गेट लगा, गेट डिसअपॉइंटेड विथ यू, मैं तुमसे निराश क्यों रहूँगा। ठीक है। आगे देखते हैं जो अगला हमारा स्ट्रक्चर है, मैं 3 एग्जाम्पल लाया था इस पर। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है हार्ट केक्स है। हार्ट केक्स मतलब क्या होता है, चीज़ें जो ज़्यादा बिक रही हों। ठीक है। यूज कैसे करोगे, देखो यहाँ दिया है ना, दिवाली पर मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बिक रही होती हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है कि मिठाइयाँ बिक रही होती हैं, तो आप लिखिए स्वीट्स आर सोल्ड। इसको पैसे में बनाना पड़ेगा, स्वीट्स आर सोल्ड। अब लाइक लगाइए, अब लाइक लगाओगे, इसके बाद लाइक हॉट केक्स ऑन दिवाली। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कपड़े बहुत ज़्यादा बिक रहे थे ईद पर, तो क्लोथ्स आर बीइंग सोल्ड, क्लोथ्स आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक्स ऑन ईद। यहाँ पे देखो बीइंग भूल गया दोस्तों, यहाँ ना बीइंग का यूज नहीं किया है, क्योंकि ये पैसिव है तो बीइंग लगाएंगे। ठीक है।
आर के बाद बीइंग आ जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है। अगला स्ट्रक्चर हमारा है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मतलब क्या होता है, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना या मुसीबत में पड़ना, परेशानी में होना, उसको इन हॉट वाटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई हैव बीन इन हॉट वाटर, यानी स्टेड ऑफ बीइंग है, तो आई हैव बीन इन हॉट वाटर यानी कि मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। देखो, परेशानी में डूबने से पहले खुद को मजबूत बना लो। खुद को मजबूत बना लो, तो बी स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ बिफोर गेटिंग इन हॉट वाटर। ठीक है, बीइंग गेटिंग इन हॉट वाटर हो जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है, मैं मुसीबत में हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम इन हॉट वाटर। आई एम इन हॉट वाटर माने मैं मुसीबत में हूँ। फिर देखो यहाँ दिया है वह किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती, तो सी डजेंट वांट टू गेट इन हॉट वाटर लगाएंगे, गेट इन हॉट वाटर। फिर देखो यहाँ क्या दिया है, क्या तुम सचमुच मुसीबत में हो, आर यू रियली इन हॉट वाटर। आर यू रियली इन हॉट वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है। हॉट पोटैटो है। हॉट पोटैटो मतलब क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन और मुद्दे जिसे हैंडल करना मुश्किल हो। जैसे तुमसे बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग टू यू, या आपका जिरंड तुमसे बात करना, टॉकिंग टू यू इज अ हार्ड पोटैटो, बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया है, वह सिचुएशन हद से निकल गया, दैट सिचुएशन गॉट हार्ड पोटैटो, यह बात मेरे लिए बहुत समस्या बन गई है, तो दिस मैटर हैज बिकम अ हार्ड पोटैटो फॉर मी। ठीक है, चलिए आगे देख, बस इस वीडियो में इतना है।